हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून काफ़ी सक्रिय रूप से बरस रही है और लोगों पर जो है वो लगातार लोगों में जो है वो अफरा तफरी मची हुई है। प्रदेश भर में नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और कई क्षेत्र तो जलमग्न हो गए हैं और आने वाले दिनों में भी मौसम काफ़ी सक्रिय रहने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौसम निदेशक हैं सुरेंद्र पॉल जी। सुरेंद्र पॉल जी, किस तरह का मौसम रहने वाला है आने वाले जो 2-4 दिन हैं? अलर्ट भी आपने जारी किया है, किस तरह का अलर्ट है? क्या लोगों को हिदायत दी गई है? देखिए अभी फिर से मौसम ख़राब हो जाएगा। आज रात से इसमें परिवर्तन आ जाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि ये ऑलरेडी देखिए चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो सिरमौर, सोलन और कुल्लू, मंडी इन इलाकों में बारिश हो रही है। तो कल और परसों में बढ़ेगी वो बारिश, और कल और परसों प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में बारिश होगी। इसके साथ साथ में हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, भारी बारिश भी कुछ ज़िलों में हो सकती है। जैसे उन्हीं ज़िलों में जहाँ पहले भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा है, कांगड़ा है, मंडी, शिमला के कुछ एरियाज़ और बिलासपुर है, हमीरपुर, इन इलाकों में फिर से संभावना है कि कुछ एरियाज़ में तेज़ बारिश हो सकती है। हालांकि ऐसा संभावना नहीं है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी लगातार, लेकिन तेज़ बारिश ज़रूर होने की संभावना है अगले, जैसे मैंने कहा कि 48 टू 72 आवर्स में। इस बार मॉनसून काफ़ी सक्रिय है। अगर बात करें पिछले वर्षों की तुलना करें तो क्या ज़्यादा बारिश हो रही है या सामान्य बारिश है, या हम लोगों को आदत नहीं रहेगी अब इस तरह की बारिश की? नहीं देखिए, एक तो बारिश भी थोड़ी सी ज़्यादा है, एक तो रेनफॉल भी ज़्यादा है पिछले सालों के मुकाबले। कई सालों बाद हमें ये देखने को मिला कि लगातार बारिश हो रही है, लगातार रेगुलर रेन्स। ये कम देखने को मिला है। जुलाई में लगातार बारिशें हुई, अगस्त अभी चल रहा है, लगभग अगस्त एंड पे आ गए हैं, बारिशें लगातार हैं। और उसके साथ साथ में ये भी ज़रूर है कि बहुत सालों बाद हम इस तरह की बारिशें देख रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा उससे नहीं इतना ध्यान में रख पा रहे हैं कि वाकई में इतनी बारिशें पहले भी होती थी। लेकिन ये ज़रूर बात है कि कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेंज, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा में होगी इस साल, और धर्मशाला में 24 घंटे में 333 मिलीमीटर, 345 मिलीमीटर बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये क्लाउड बर्स्ट या उस तरह की बात है। रेनफॉल रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 24 घंटे में 350 मिलीमीटर रेनफॉल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक घंटे में हो रही है। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें भी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि कुछ ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है। उसमें ज़िला चंबा भी इस बार है, उससे कांगड़ा है, मंडी है, कुल्लू है, शिमला है, शिमला के कुछ एरियाज़ हैं, सिरमौर भी है। हालांकि इतना बारिश तो नहीं है, लेकिन नीचे बारिश है। तो उससे ये हो रहा है कि ये जो पूरा रीजन है इसमें कुछ नदियाँ भी हैं। जैसे ब्यास नदी है, ब्यास के जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज है, कैचमेंट है, वहाँ लगातार बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और अब आगे भी जैसे 48 आवर्स है, तो आगे भी उन कैचमेंट में बाकी ज़िले के मुताबिक बाकी जितना भी प्रदेश की रही है वहाँ ज़्यादा बारिश होने की संभावना अगले 48 घंटे में भी है। इसी तरह की रावी में भी ज़्यादा पानी, क्योंकि चंबा में भी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कैचमेंट में भी पानी बढ़ रहा है। जो चैनल्स हैं, जो नदी नाले होते थे, जो रेनफिट होते थे आमतौर पर, उनमें ज़्यादा पानी नहीं होता था, उनमें भी लगातार पानी आ रहा है। तो उससे न केवल एक तरह से पानी इकट्ठा हो रहा है, बल्कि उससे फ्लैश फ्लड भी बढ़ रहे हैं तुरंत। क्योंकि अगर चैनल में पानी, अगर चैनल के रास्ते से, अगर चैनल के रास्ते में कोई रुकावट है, वहाँ कोई लोग रह रहे हैं या लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो वो फिर उसी में दिक्कत आ जाएगी, बह जाएगी। लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो एक तो मानसून भी साला लग रहा, क्योंकि इस बार अरेबियन सी का जो हमारा ब्रांच है मानसून का, उसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है हमें, और पश्चिम विक्षोभ का बहुत ज़्यादा असर है, लगातार है। तो इससे भी कुछ अलग तरह का, जैसे बहुत इंटेंस रेनफॉल देखने को मिल रही है, लगातार मिल रही है। बे ऑफ बंगाल के जितने भी मानसून के करंट हैं, हवाएं, बादल हैं, वो मिलके इधर गुजरात की तरफ भाग रहे हैं, अरेबियन सी की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ से फिर वो पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलके हमें तुरंत लगातार जो है बारिशें दे रहे हैं। तो आने वाले 2 दिन जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी क्षेत्रों में बारिश होने वाली है, मॉनसून कब तक सक्रिय रहने वाली है इस बार की अगर बात कर लें? क्या सितंबर महीने तक ये जो है वो बारिशों का दौर चलेगा?
देखिए मानसून अभी तो रहेगा, सितंबर एंड तक तो जाता ही है मानसून। अब कुछ सालों से सितंबर एंड या अक्टूबर में भी देखने को मिल रहा है, और इस साल भी लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी मानसून जाएगा। 15-20 तक तो हमारे मॉडल भी इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत कम संभावना है कि बहुत जल्दी मानसून जाएगा, तो अभी और पर्याप्त टाइम है बारिश होने का। और इसमें कई दफ़ा कोई हैवी स्पेल भी आ जाते हैं, और हैवी स्पेल लगातार बारिशों के बाद आने, उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है नुकसान होने की। तो अब हमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है सभी को कि हमें जो है समय समय पर थोड़ा वॉचफुल रहना है, क्योंकि जो बादल फटते हैं आमतौर पर उनका अगर आप हिस्ट्री भी उठाओगे पुरानी, तो रात में या रात में देर रात या सुबह में आते हैं, और उनका असर हमें देखने को मिलता है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो ये जो घटनाएं हैं बादल फटने की, ये होती क्यों है, क्या वजह रहती है जो होती तो बारिश ही है, हाँ, बारिश क्यों बारिश ही होती है, एक लेकिन जगह वो पर ज्यादा? बारिश लगातार हो जाती है और बहुत थोड़े उस पे एरिया पे होती है, और वो लगातार बारिश होती है। और उसका बारिश का जो रेट होता है कि जैसे 1 घंटे में कितनी बारिश होनी है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ना तो नदी नालों का, सॉरी, नालों का, ना ड्रेनेज सिस्टम की इतनी कैपेसिटी होती है कि इतनी पानी को समा सकें। और जब ऑलरेडी बारिशें इतनी चल रही हैं प्रदेश में, तो अगर इस तरह के क्लाउड बर्स्ट आते भी है, तेज बारिश होती है, तो और दिक्कत उससे पैदा हो जाती है। तो क्लाउड बर्स्ट कुछ नहीं है, क्लाउड बर्स्ट एक तरह से यही है कि बादल जो है किसी छोटे से एरिया में बरसता है, वो दूसरी जगह उसका फैलाव नहीं होता। आम बारिश में होता है कि बादल जो है वो बड़े एरिया में चला जाता, फैलाव बारिश का ज़्यादा एरिया में हो जाएगा, ज़्यादा एरिया में हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का थोड़ा बराबर हो जाता है, तो इतना ज़्यादा बारिश जो है एक जगह पे नहीं होती है। और पहाड़ी इलाकों में जो मंडी है, कुल्लू है, शिमला है, इनका आप देखेंगे कि तो टोपोग्राफी भी ऐसी है, बड़ी ऊंची पहाड़ी हैं, तो वहाँ पे कई बार बादल बड़ा बन जाता है और वहीं पे बरस जाता है, निकलने को जगह नहीं होती उसको। तो यही चीज़ें हैं जो बादल पिछले फटने सालों की के बात कुछ है। रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं इस बार की अगर बात करें मानसून में। हाँ, कांगड़ा और धर्मशाला में इस साल बिल्कुल रिकॉर्ड टूटे हैं। पहले इतनी बारिशें नहीं हुई थी, कभी भी नहीं हुई थी। और कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लाहौल स्पीति और इधर किन्नौर साइड में भी आपने देखा होगा कि फ्लैश लैंडस्लाइड की संभावना है, तो घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ भी मानसून की बरसात हुई है, वहाँ बर्फबारी होती है, और वहाँ की जगह बनी बर्फ के लिए है। वहाँ का जो स्टेटा है, जो ज़मीन है, जो वहाँ का जो पूरा जियोलॉजिकल जो सेटअप है, वो बर्फ़ के लिए बना है, लेकिन वहाँ बारिश भी हो रही है, तो वो नुकसान करती हैं चीज़ें। कोई हिदायत भी आपने जारी की है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम काफी कहर बनकर बरसने वाला हिदायत तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो सावधानी की है। हम अपने तौर पर जितना सावधान रह सकें, क्योंकि डिजास्टर के रास्ते में आएंगे और कई बार ये होता है कि हम अनप्लान्ड चलते हैं, सड़कों पे हो चाहे पहाड़ों में, नदी नालों से दूर रहें, नदियों से दूर रहें, पानी ज़्यादा आ जाता है अचानक। एक सावधानी हमें बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, खासकर जबकि इतने लगातार बारिशें हो रही हैं। इंडिविजुअल तौर पे भी, बाकी जहाँ तक मौसम विभाग की भविष्यवाणी अलर्ट्स की बात है, वो आजकल तुरंत बहुत से जरिए मोबाइल फ़ोन लोगों के पास है, और टेलीविज़न है, अखबारें हैं, सरकारें हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हमें ध्यान से रखें, तो अगले कम से कम 48 to 72 आवर भी ध्यान रखना है। आगे भी जैसे जैसे अलर्ट्स आए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने ट्रैवल प्लान या ऐसे टाइम पे ना निकलें जब, और रात को भी थोड़ा ध्यान पर, रात को अगर अर्ली मॉर्निंग तेज़ बारिश होती है तो थोड़ा सा वॉचफुल रहें। ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं, क्या ये भी एक कारण तो नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से भी इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ों पर भी असर दिखने लगा है ग्लोबल वार्मिंग का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं? देखिए टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, और टेम्परेचर पूरे पूरे प्लानट का अगर बात करें तो काफ़ी हो गया है। 1.5% के आसपास, 1.5 डिग्री के आसपास तापमान जो है बढ़ गया, हमारे यहाँ भी कम नहीं है। तो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने का, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उससे आपको एक बात तो पक्की है कि चीज़ें ज़्यादा इंटेंस होंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन ज़्यादा, पानी का इवेपोरेट ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पानी जाएगा,
तो बारिश ज़्यादा होगी, तेज़ बारिशें ज़्यादा होंगी, हवाएं तेज़ चलेंगी और जल्दी चलेंगी। तो उससे ये एक्सट्रीम जो आते हैं, जैसे एक्सट्रीम में तेज़ बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो गए, फ्लैश फ्लड हो गए और फॉग की घटनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो सब बातें तो बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है जो कि हमें असर कर रहा है। तो वो तो चैलेंज रहेगा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ में चलना है। तो यही है कि थोड़ा अर्ली वार्निंग सिस्टम उसमें भी ध्यान दें और अपनी सावधानी भी, जैसे मैंने कहा कि उसका भी बहुत महत्व है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो ये थे मौसम निदेशक सुरेंद्र पॉल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले जो 2 दिन है उसमें मानसून फिर से एक्टिव हो रहा है और भारी बारिश की चेतावनी भी कुछ जिलों के लिए जारी की गई है। और आने वाले दिनों में भी जो मानसून है वो काफ़ी सक्रिय रहने वाली है और सितंबर महीने में भी लोगों को जो है वो बारिशों का सामना करना पड़ेगा और लोगों को सावधानी बरतने की इन्होंने अपील की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।